गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है 7, उसका नाम है पौधों को जानिए। आप सब पौधों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं हमको छोटे बड़े सब तरह के पौधे नज़र आते हैं, है ना। और उनमें कई तरह के फूल, सुंदर सुंदर फूल भी लगे होते हैं और जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सभी को अच्छे लगते हैं फूलों को देखना, है ना, पेड़ों के साथ खेलना, उसके ऊपर चढ़ना, है ना। तो आज हम उन्हीं फूलों के बारे में, उन्हीं पौधों के बारे में कि वो कैसे होते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है, यही सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले यदि हम इस पौधे को देखें तो एक पौधे के 3 भाग मैन होते हैं। कितने भाग मैन होते हैं? 3 भाग। पहला होता है जड़, तना और पत्ती। ठीक, 3 भागों में बटा होता है। तो यहाँ उन्हीं चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। देखिए ये जो बीच में एक लाइन दिख रही है आपको, एक पतली सी, है ना, ये सरसों का पौधा है और इसमें ये जो पतली सी लाइन दिख रही है इसको क्या बोलते हैं? तना, स्टेम। और फिर यहाँ पर देखिए इसमें क्या नजर आ रहा है? पत्तियां, यानी कि लीव। और यहाँ नीचे हम जब जाकर देखते हैं तो यहाँ पर इस तरह की ब्रांचेस की रचना नजर आ रही है, इसे बोलते हैं जड़, रूट। और यहाँ पे देखिए इसका फ्रूट लगा हुआ है जिसे हम सरसों की फली बोलते हैं। और यहाँ पर इसमें छोटे छोटे फूल भी लगे हैं। सरसों के फूल आप लोगों ने देखे होंगे, बड़े पीले कलर के, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो ये एक पौधे का स्ट्रक्चर पहले हमने समझा। अब इन पौधों को भी क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफाई करा है किन 3 चीजों में? शाख, झाड़ी और वृक्ष। इन तीनों के आधार पर हम इनको समझेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर इसके लिए हमको समझना है तो हमको एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आप लोग ऐसा कीजिएगा, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आप हर पौधे के साथ में खड़े होइएगा। तो कोई पौधा ऐसा होगा जो हाइट में छोटा होगा, कुछ आपसे बड़े होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो आपके बराबर होंगे, है ना। फिर दूसरा आपको इनमें क्या अंतर करके देखना है कि ये बड़े हैं या छोटे हैं। ये तो हमने देख लिया, लेकिन इसके बाद में देखना है इसका तना कैसा है। तना छोटा है, मोटा है या नहीं है? अगर है तो कैसा है, कठोर है या नरम है? इस आधार पर हम इनको फिर से डिवाइड करेंगे। तो ऐसा करने के बाद जब आप लोग ये कर लोगे ना, तनों को भी देख लोगे, तो उसके बाद में यहाँ पर एक पौधों के संवर्ग को दर्शाने के लिए टेबल दी हुई है कि हम उन्हें कैसे डिवाइड करेंगे। संवर्ग मतलब छोटे छोटे खानों में उनको डिवाइड करना, छोटे छोटे पार्ट में। क्योंकि हम देखें तो हमारा पौधा जगत कितना बड़ा है, कितने तरह के पौधे आते, अलग अलग तरह के, कोई फूल वाले आते, कोई अलग अलग फल वाले आते। तो इन सबको डिवाइड करने का एक तरीका है। तो यहाँ पर हम इसमें देखेंगे, जैसे सबसे फर्स्ट दिया है टेबल, यहाँ पौधे का नाम है टमाटर, आम और नींबू। फिर हम यदि यहाँ पर ऊंचाई में देखेंगे तो टमाटर, यहाँ पे ये जो कॉलम है पहले इनको देख लेते हैं, है ना। कॉलम 1, फिर 2 जिसमें हमको तने को देखना है, 3 में शाखाएं कहाँ से निकली है ये देखना है, और फिर चौथा कॉलम है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो तना कैसा होगा, आपसे, इसकी जो हाइट होगी ना इस पौधे की, ये आपसे छोटी होगी। फिर हरे रंग का होगा, कोमल होगा। और इसको हम किस में रखेंगे, किस में डिवाइड करेंगे, इसको किस वर्ग में रखेंगे? शाक में। शाक मीन्स हर्ब। सेकेंड हम यहाँ पर लेंगे आम का। आम का पौधा जो होगा या पेड़ जो होगा वो आपसे कैसा होगा? बड़ा होगा। काफी बड़े होते हैं ना, आपने देखे होंगे आम के पेड़, सभी ने, आम तो सबको बहुत अच्छे लगते हैं। ये इसका तना हम देखेंगे तो मोटा होगा और कैसा होगा? कठोर होगा। फिर जब हम इनकी शाखाओं का अध्ययन करेंगे तो शाखाएं कैसी होंगी? जो शाखाएं निकलेगी नीचे से तो तना रहेगा और ऊपर जाके ये बहुत अच्छा घना हो जाता है। तो ये जो घना हो रहा है, ऊपर से ही सारी शाखाएं निकली है। तो ऐसे जो पौधे होंगे उनको हम किस में रखेंगे? वृक्ष में। फिर इसके बाद में आ जाते हैं तीसरा, नींबू। ये थोड़ा सा बड़ा होगा। फिर यहाँ पर इसका तना मोटा तो बहुत नहीं होता लेकिन कठोर होता है। फिर इसकी जो शाखाएं निकली होती है वो नीचे से निकलना शुरू हो जाते हैं। इसको हम किस में रखेंगे? झाड़ी के अंतर्गत रखेंगे। आप लोगों को बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल लगेगा, अगर झाड़ी समझना है तो आपने छोटे छोटे बोर खाए होंगे लाल रंग के, है ना, जंगलों में बहुत मिलते हैं, कई बार तोड़ कर भी खाते हैं या सड़क किनारे भी लगे होते हैं। तो वो क्या है? वो भी झाड़ी है, वो झाड़ी के अंतर्गत ही आता है। तो हमने इस प्रकार से इनको 3 भाग में बांट दिया, एक शाख, झाड़ी और वृक्ष। देखिए यहाँ इसको चित्र भी दिखाया है। ये क्या हो गया? अब आप लोग बता सकते हैं ये किस में आएगा? ये हर्ब है।
हर्ब के और एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे पालक है, धनिया है ना, टमाटर के अलावा और भी जो छोटे छोटे होते हैं उनको हम इसके अंदर रख सकते हैं। सेकंड ये है झाड़ी, है ना, बोर की झाड़ी के अलावा और नाम करौंदी की झाड़ी, है ना। इसके बाद में देखो ये बरगद का पेड़ हो, आम का पेड़ हो, पीपल का हो, ये सब वृक्ष के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, ये सब जैसे पौधे होते हैं ये कैसे होते हैं, हमारे लिए सारे पेड़ पौधे कैसे होते हैं, बहुत महत्व रखते हैं। इनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है, लकड़ी, है ना, घर बनाए जाते हैं, सुंदर सुंदर कलात्मक मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, या फिर देखेंगे तो हम इसे शहद है, लाख है, बहुत औषधियाँ, औषधियाँ, विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ। वैसे जैसे हमारे घरों में क्या करते हैं, सर्दी हो गई भाई हल्दी खा लो, ये तुलसी के पत्ते डाल दो, अदरक डाल लो, तो ये सब हमें किससे मिल रहे हैं, पौधों से ही तो मिल रहे हैं, है ना। और फिर ऑक्सीजन भी मिलती है हमें पौधों से, तो हमें पौधों से तो इतनी सारी चीज़ें मिलती है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अब यहाँ पर हम देखें कि ये तो सब यूज़फुल है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है, ऐसे पौधे होते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते, है ना, उन्हें तो कोई जानवर भी नहीं खाता है। ऐसे पौधे जो अवांछनीय अनचाहे पौधे होती हैं, जिनके हमको ज़रूरत नहीं होती हैं, वो क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद में एक और, ये देखिए इसके बारे में और हम समझते। तना अभी हमने दो तरह से डिवाइड किया था, है ना, कैसा कि कठोर है, मोटा है, या सॉफ्ट है, और पतला है, ये देखे थे। तने में भी हमने अलग अलग प्रकार देख लिए। अब यहाँ पर एक और तरह का तना आ गया है, और वो तना है इस तरह का। बेल देखी होंगी ना आपने, कई बेलों में सुंदर फूल लगते हैं, किसी में सब्जी लगती है, गिलकी, लौकी, तुरई, तो ये सब क्या होती हैं, लताएं होती है। अब लताएं भी दो तरह की होती है, देखिए आपके बुक में एक दे रखी है विसर्पी लता और दूसरी आरोही। तो विसर्पी लता यानी कि क्रीपिंग, जो धरती के सहारे सहारे बढ़ती है ना। जैसे वो तरबूज देखा है आपने, इतने बड़े तरबूज की बेल यदि ऊपर चढ़ जाएगी तो क्या होगी, उसके वजन से ही वो नीचे आ जाएगी। कद्दू की बेल देखी होगी, ये सब क्रीपर में आते हैं। कद्दू भी बहुत बड़ा होता है ना। तो ये सब क्रीपर होती हैं, विसर्पी लता के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे हम मनी प्लांट को देखें, ये यहाँ पे देखिए आपके चित्र भी दिखा रखा है, ये किसका चित्र है, मनी प्लांट का। तो ये कैसा है, ऊपर की ओर चढ़ रहा है, यानी कि ये आरोही है। तो इस तरह ये भी डिवाइड हो गए अपने। अब हम आगे और देखेंगे, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट भी बताया कि ये तना क्या काम करता है ना। तना जो है पौधे का वो किसके, तो ये क्या है, जल को ऊपर पहुंचाने का काम करता है। तने के अंदर जो पानी होता है ना, उस पानी को ये ऊपर की ओर पहुंचाएगा। जड़ों से लेता है पानी जमीन से, और फिर ये ऊपर पहुंचाता है ताकि जो पत्तियों तक पहुंचे और पत्तियां इसको भोजन बना लें। तो इसको भी सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो भाई हम तो विज्ञान पढ़ रहे हैं, और विज्ञान जो है वो किस पे काम करता है, सिद्धांत पे, है ना। कोई एक्सपेरिमेंट करो, रिजल्ट निकालो तो ही माना जाता है। तो यहाँ पर तो हमें पूरा विज्ञान क्रियाकलापों से ही पढ़ना है, एक्सपेरिमेंट से ही पढ़ना है। तो हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि भाई पानी ऊपर चढ़ रहा है, बताओ कैसे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये ग्लास कहाँ चले गया, ये रहा ग्लास, है ना। इस ग्लास में देखिए इस तरह का एक ग्लास लिया है हमने कांच का, उसके अंदर हमने भर दिया है पानी, पानी के अंदर डाल दी है लाल कलर की स्याही, और एक छोटी सी टहनी जो पौधे की होती है ना, उसको तोड़ेंगे सॉफ्ट वाली को, और इसके अंदर डाल देंगे। अब हम फिर थोड़े समय के बाद में जब इसको देखेंगे तो ऊपर की ओर लाल लाल रंग की लाइंस हमें नजर आएंगी। आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करना, बड़ा मजा आता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, अब जब ये जो हमने पोर्शन लिया है ना, इसको यदि हम देखें यहाँ पर इस तरह से कट करके, ये जो डंडी है ना, इसको हम ब्लेड लेंगे और ऐसे ऐसे पतली पतली स्लाइस काटेंगे ना। थोड़ा पानी जरूर रखेंगे, नहीं तो थोड़े देर में क्या होता है, ये सॉफ्ट होते हैं ना, ये सूख जाते हैं, इवोपरेट हो जाता है इनका वाटर, तो ये सूख जाते हैं। तो इसको बचाने के लिए इसमें पानी डाल के इसको ऐसे कट करेंगे। तो कट करेंगे ना, तो देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा ये। अब इसमें है ना, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये रेड 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 यहाँ पे, यानी कि ये सब नलिकाएं हैं। इन नलिकाओं के अंदर ऊपर की ओर पानी चढ़ रहा है। तो चूंकि वह कलर वाला पानी था, है ना, कलर वाला पानी था, इसलिए यहाँ भी इसका कलर इस तरह से हो गया है, रेड कलर। अब इसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर अपनी बुक में, तो उसको भी देखते हैं हम, ये वाला एक्सपेरिमेंट। अब इसमें क्या किया है, देखिए
यहाँ पर एक ग्लास लिया है जिसके अंदर एक वाइट कलर का फ्लावर है और डंडी के सहित उसको जिसे हम छोटी सी ये दिख रही है आपको, इसमें ये वाला पोर्शन यहाँ पर इसको डाल दिया। और इसके साथ साथ में 2 ग्लास और लेंगे। तो एक ग्लास में कौन सी कलर की डालेंगे, रेड कलर की इंक, और एक में डालेंगे ब्लू कलर की इंक। अब ये दोनों इंक इसके अंदर डाल दी हमने, और पौधे के साथ हमने क्या किया है कि जो उसकी जो टहनी है उसको 2 पार्ट में हमने कट कर दिया। ब्लेड से टहनी को लेकर 2 पार्ट में हम उसको कट करके, तो एक पोर्शन ब्लू वाले ग्लास में और एक पोर्शन रेड वाले ग्लास में जाएगा। अब क्या होगा थोड़ी देर बाद देखेंगे, तो यहाँ पर भी वही सेम स्थिति बन जाएगी। ये कैसा होने लगेगा, रेड कलर का। ओके, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ आधा पोर्शन कैसा हो गया, रेड, और आधे में क्या क्या नजर आएंगे हमें, ब्लू कलर के। देखिए ये जो चित्र हमने अभी देखा था ना, ये वाला चित्र, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ पोर्शन हमने इसको कट कर रखा है, इधर गया है, आधा इधर गया है, तो ये वाला जो हो गया रेड, और इधर वाले कैसे हो जाएंगे, ये जो वाहिनियां होती है ना, ये सेल्स, ये क्या है, जाइलम की कोशिकाएं जो जड़ को से पानी को लेता है ना। तो ये कैसी हो गई है, यहाँ पर आधी ये ब्लू कलर की, आधी रेड कलर की। अब इसके बाद में हमने अभी तना पढ़ लिया है ना, पौधे का जो बीच वाला जो पोर्शन होती है जिसे हम डंडी बोलते हैं साधारण भाषा में, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पत्ती के बारे में। तो पौधों की पत्तियां भी बहुत, कई पत्तियां तो इतनी कलरफुल होती है, अलग अलग कलर की, बहुत खूबसूरत नजर आती है। अब देखिए ये जो पत्ती होती है ना, ये तने के जहाँ पे जुड़ी हुई होती है, तने से जो पौधा है उससे जहाँ जुड़ी हुई होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे पर्णवृंत कहा जाता है। देखिए मैं आपको एक पत्ती भी दिखाती हूँ, ये वाली जो पत्ती दिख रही है ना आपको, इस पत्ती का ये वाला जो पोर्शन रहेगा ना जो तने से लगा हुआ है ना, यहाँ पर और एक और दिखाती हूँ, ये देखिए ये इस तरह का, ये इससे अटैच्ड है, तो ये वाला जो पोर्शन कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, पर्णवृंत कहलाएगा। पिट्यूल भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और यहाँ पर भी और पत्तियों को भी शो किया है। देखिए इस पत्ती को देखिए आप, इसका ये बेस जो नजर आ रहा है इसे हम पटल के नाम से जानते हैं, और ये पर्णवृंत को शो कर रहा है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। ये जो पटल नजर आ रहा है ना, चपटे सा भाग है, ये फलक है। अब ये एक्सपेरिमेंट जो नेक्स्ट वाला है ना, थर्ड वाला, ये तो आपने बहुत करा होगा। किसके साथ करा होगा ये भी बता देती हूँ, हमने भी बचपन में बहुत किया है, सिक्के के साथ। सिक्के की छपाई करी है आपने कभी, उसको रखकर पेंसिल घुमाई है, ये भी सेम वैसा ही एक्सपेरिमेंट है। तो यदि हम इस तरह से एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, तो हमारी पत्ती भी इसके ऊपर छप जाएगी और हमारे पत्ती के अंदर हमें इस तरह की रचनाएं नजर आएगी। देखिए यहाँ पर ये जो पत्ती है ना, इस पत्ती को यदि हम सेट करेंगे तो इसमें ये बीच में एक मध्य शिरा नजर आ रही है, बीच में इधर से देखिए, इसमें एक मध्य शिरा नजर आ रही है, मोटी सी लाइन नजर आ रही है, इसको मिड लाइन, मिड वैन या मध्य शिरा कहेंगे। और ये जो इसमें इस तरह से ये साइड से निकली हुई हैं लाइंस आप लोगों को दिख रही होगी, तो ये जो लाइंस हैं इसमें, ये इसका शिरा विन्यास कहलाता है। अच्छा, अब शिरा विन्यास के आधार पर हम पत्तियों को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 पार्ट कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। एक होता है जालिकावत शिरा विन्यास और दूसरा होता है समानांतर शिरा विन्यास। अब देखो मैं एक चीज और बता देती हूँ, ये जो आवृत बीजीकूल है ना, जैसे हम जब क्लासिफाई करते हैं, इतना बड़ा पौधा वर्ग है तो इसको हम छोटे से क्लासिफाई करते हैं, है ना। पहले हम छोटे छोटे पौधे को रखते हैं, फिर उसमें और डेवलपमेंट होता है। तो सबसे बड़ा कुल जो है ना पूरे हमारे विश्व में, सबसे बड़ा कुल जो है वो आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म का है। तो जो आवृत बीजी होते हैं ना, वो भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं एक बीजपत्री और दूसरे होते हैं द्विबीजपत्री, है ना। तो यहाँ पर एक बीजपत्री है ना मोनोकोटिलेडोन और डाइकोटिलेडोन, है ना। ये आपकी बुक में नहीं लिखा है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, और आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे अगर हम चीज़ों को समझ लेते हैं। तो हमको नहीं तो कई बार कंफ्यूज हो जाती है कि अरे ये क्या था, है ना। तो यहाँ पे आप देख लो कि 2 ग्रुप में डिवाइड किया है ना, तो ये जो पत्तियों की संरचना हम देख रहे हैं ना, इस आधार पर भी हम इनको बांट सकते हैं। तो देखो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो हमने 2 पढ़े ना अभी, कौन से पढ़े, रिवाइज कर लो, जालिकावत शिरा विन्यास और समानांतर, है ना। जालिकावत को बोलते हैं रेटिकुलेटेड
और समांतर को पैरेलल बोलते हैं। नाम से ही समझ में आता है। रेटिकुलेटेड या जालिका, जाल कौन बनाता है? मकड़ी बनाती ना, मकड़ी का जाला देखा है आपने? बस ऐसी पत्तियां होती है जिनमें जाला होता है। साधारण भाषा में समझिए, जाले वाली हो गई एक पत्ती, और एक पत्ती हो गई जिसमें समान अंतर होगा। पैरेलल मतलब बराबर बराबर दूरी पर। देखो मैं आपको यहाँ पे भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पत्ती है ना, ये पीपल की पत्ती इसी तरह की होती है ना, ये पीपल की पत्ती। अब इसमें देखिए जाल बना हुआ है। आप इसका एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। इसको आप सुखा लीजिएगा, है ना, फिर इसको सुखाने के बाद में पेपर में इस पत्ती को रखिएगा, दबा दीजिएगा, काफ़ी दिन तक ये रहेगी। उसके ऊपर 1-2 बुक्स रख दीजिएगा। तो इस पत्ती का काफ़ी समय लगता है, एकदम नहीं होता है। इसके जो सॉफ्ट टिश्यू होंगे ना, स्मूथ एकदम, कोशिकाएं जो नरम होंगी, वो सब अपने आप गायब हो जाएंगे और इसमें पूरा एक इसका स्केलेटन जैसा तैयार हो जाएगा। बहुत खूबसूरत लगता है। कई लोग तो उस पर पेंटिंग भी बनाते हैं। उसके ऊपर वो जो सूखा हुआ इसका निकलेगी ना, जो जाल निकलेगा, जालिकावत शिरा विन्यास, उसके ऊपर बहुत सुंदर पेंटिंग भी बनती है। तो ये हमारी एक पत्ती हो गई। और दूसरी, इसमें देखिए कि समान अंतर पे है, बिल्कुल लंबी लंबी है। अब देखो मैं इनको ना, इन पत्तियों के अलावा एक और पत्ती मैं यहाँ पर भी दिखाती हूँ आपको। ये पत्ती आपको नजर आ रही होगी, है ना। इसको आगे से भी दिखाती हूँ, पीछे से भी। तो देखिए इसमें जाल सा बन गया है। अब आप जब भी बाहर जाए ना, तो पत्तियों को देखना कि कौन सी जालिकावत है और कौन सी समान अंतर पर है। ये वाली एक पत्ती, तो ये कौन सा है? ये जालिकावत शिरा विन्यास है। और यदि हम एक और पत्ती को लेना, तो ये किसका गुण है? ये जालिकावत शिरा विन्यास, ये द्विबीजपत्री। हम बता सकते हैं पत्ती को देखकर कि ये एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री। जिसमें जालिकावत है तो वह कौन सा होगा? द्विबीजपत्री, है ना। और यहाँ पर देखिए एक और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये जितने भी एक बीजपत्री है, एक बीजपत्री मतलब ज्वार, मक्का या घास ले लें। ये देखिए, ये बांस की पत्ती लाई हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो इस पत्ती को यदि हम देखेंगे तो इसमें है ना, एक मिड वेन तो है, इसके साथ साथ में पैरेलल लाइंस जा रही हैं, सीधी सीधी लाइंस जा रही हैं। इस तरह भी देख सकते हैं आप, है ना। और यहाँ पर भी बस वही शो कर रखा है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब पत्तियों के लिए एक एक्सपेरिमेंट है। ये वाले एक्सपेरिमेंट में हमको क्या करना है? पत्ती को लेना है, एक ट्विंग को लेना है डाली सहित, इस तरह से ले लिया और इसको किससे कवर कर देना है? एक पॉलीथीन से कवर कर देना है। और इस पौधे को ये जो है, इस डाली को हमको धूप में रखना है ना। और एक क्या करेंगे, एक सिंपल सी पॉलीथीन ले लेंगे। उस पॉलीथीन को भी या तो लकड़ी लगा दो, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही हम उसको धूप में रख देंगे। अब आप देखो थोड़े समय बाद क्या होगा, ये जो पॉलीथीन है इसमें बहुत छोटी छोटी पानी की बूंदें आ जाएंगी। अब सोचो पानी की बूंदें कहाँ से आई? तो ये जो पत्तियां होती हैं ये क्या करती हैं? वाष्पोत्सर्जन करती हैं। क्या करती हैं? ये जो पत्तियां हैं ना, इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, और उससे पानी बाहर निकलता है। जब सूर्य का प्रकाश मिलेगा ना, तो ये अपना इवोपरेशन स्टार्ट कर देगी। और जो हमारी दूसरी पॉलीथीन थी उसमें ऐसी कोई पानी की बूंद नहीं आएगी। अब इसके बाद में एक और पत्ती के लिए एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या करना है, हमें पत्ती लेना है, पत्ती को एक परख नली में डालना है और उस पर हम थोड़ा सा स्प्रिट डाल देंगे। ठीक, स्प्रिट डालने के बाद में उसका जब हमने कर दिया तो उसको हम गर्म करेंगे। गर्म कैसे करेंगे? डायरेक्ट हीट नहीं देना है, परख नली तड़क भी सकती है और वो जल भी सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे और उसके अंदर पानी डालेंगे, या फिर एक बाथ टब भी होता है, सॉरी बाथ टब मतलब गर्म पानी करने का एक होता है, उसके अंदर हम पानी डालेंगे और उस परख नली को रखेंगे। अब क्या होगा, जब हम उसको गर्म करेंगे तो उसका हरा जो कलर है वो पूर्णतः बाहर हो जाएगा। कलर आप लोगों ने सब्जी भी बनाई होगी ना, देखी होगी घर में जब उबलती है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर कम हो जाता है उसका। अब ऐसी पत्ती को है ना, उसमें से हम निकालेंगे। जब हमने उसको गर्म कर लिया है, थोड़ी सी उबाल लिए, फिर निकाल कर हम उसको प्लेट पे लेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे आयोडीन की बूंदे। अब जानते हैं आयोडीन किस चीज के लिए यूज किया जाता है? ये स्टार्च का परीक्षण किया जाता है इसके द्वारा। तो क्या होगा, जब हम इसमें आयोडीन की बूंदे डाल देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर उसके अंदर स्टार्च की प्रेजेंस होगी। तो पता चल जाएगा। अब यही एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं किसके साथ?
कच्चे आलू के साथ। कच्चे आलू में भी बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, उसके अंदर ऊपर भी यदि आप आयोडीन की बूंद डालेंगे तो नीले कलर को शो करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो पत्तियां होती है ना वो ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन कलर की क्यों होती है, उनके अंदर ऐसा क्या होता है, तो उनके अंदर एक वर्णक होता है और उस वर्णक का नाम है क्लोरोफिल, यानी कि हरित लवक। तो पत्तियों में प्रेजेंट हो गया हरित लवक। अब ये जो हरित लवक होता है ना, यह सूर्य के प्रकाश और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ मिलकर स्टार्च अपने भोजन का निर्माण करता है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ये जो पूरी प्रोसेस होती है ना, इसमें ऑक्सीजन निकलती है बाहर। तो ये प्रकाश संश्लेषण भी हो गया अपना, और किसके द्वारा हो रहा है, ये पत्तियों के द्वारा होता है। अब एक एक्सपेरिमेंट और करना है हमको, एक और गमला लेना है ना, उसको क्या करना है, 2 दिनों के लिए अंधेरे में रख देना है। गमला जिसमें पौधा लगा हो, पत्तियां हो, उसको हम अंधेरे में रख देंगे। फिर क्या करेंगे, उस पौधे को लेंगे और उसकी एक पत्ती को ब्लैक कागज जो रहेगा ना उसे ढक देंगे, पूरा कवर कर देंगे, और फिर उसको क्या कर देंगे, हम सूर्य के प्रकाश में रख देंगे। जब हम उसको सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो क्या होगा, बाहर जब निकालेंगे, फिर से हम यदि ये वाला एक्सपेरिमेंट करते जो मैंने अभी बताया ना आप लोगों को, तब क्या होगा, तो जितनी बाकी सूर्य के प्रकाश में पत्तियां थी उनका यदि हम स्टार्च परीक्षण करेंगे तो उसमें स्टार्च मिलेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, ये सब मिलकर स्टार्च को बना चुके हैं, है ना। लेकिन जो पत्ती काले कलर की थी, काले कलर से कवर कर दी थी हमने कागज से, उसके अंदर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची और वहां पर स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ, उसका भोजन नहीं बना है। तो ये हो गया हमारा दोनों तरह का एक्सपेरिमेंट हो गया ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो जो पत्ती होती है जल का उपयोग कर अपना भोजन बनाती है और साथ ही साथ ये बाष्पोत्सर्जन का काम भी करती है। अब देखें हम कि तने और पत्ती को जल कैसे मिलता है, तो वो मिलता है जड़ों के द्वारा। तो अब हमको पढ़ना है जड़ के बारे में। अब इसमें फिर से हमको देखना है कि भाई जड़ तो बताइए आप, इसके लिए भी हमको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जड़ें कहाँ रहती है, जमीन के अंदर रहती है। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमको 2 गमले लेना है, खुरपी लेना है, ब्लेड, कैंची, इन सब चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई से भी खरपतवार वाले 2 पौधे ले लेंगे और उनको क्या करेंगे, हम गमलों में लगा देंगे। देखिए यहाँ एक गमले में ये लगा है और एक गमले में ये लगा है। अब इसमें हमको क्या करना है, ये पूरी जड़ वाला है, लेकिन जो दूसरा पौधा हम ले रहे हैं ना, इसकी जड़ को हमको कैंची से कट कर देना है। ठीक, पौधे लगाना तो आप सबको आते होंगे। तो बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसमें जड़ रखना है और इसमें जड़ नहीं रखना है। अब क्या होगा, फिर हम थोड़े समय बाद इसमें पानी भी देंगे, सूर्य का प्रकाश भी दे देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी दे देंगे, सब दे देंगे। ठीक, लेकिन कुछ समय बाद ये वाला जो पौधा होगा ये मुरझा जाएगा, इसमें जान नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि इसको पानी नहीं मिला, क्योंकि इसकी जड़ें यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। जबकि ये पौधा हरा भरा रहेगा क्योंकि इसमें जड़ें मौजूद है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ एक और एक्सपेरिमेंट दिया है, जो किसके द्वारा किया गया है, मक्के और चने के बीज के द्वारा। आप लोगों के घर में भी देखा होगा ना, बहुत कई बार हम अंकुरित खाते हैं, कभी कभी हमको डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि भाई अंकुरित मूंग खाइए, अंकुरित चना खाइए। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बी कॉम्प्लेक्स होता है और साथ में उसमें प्रोटीन भी बहुत होता है। दालों में प्रोटीन होता है ना, तो यहाँ पर भी बहुत प्रोटीन होता है इनमें, तो अंकुरित करके हम खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो एक्सपेरिमेंट करना है, तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम एक रुई लेंगे और उसके अंदर कुछ रुई के अंदर तो हम मक्के के दाने और कुछ में हम चने के दाने डालेंगे। अब थोड़े समय बाद क्या होगा ये देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से अंकुरण हो रहा है। अंकुरण होने के पश्चात ये देखिए, ये जो जड़ है ना इस रुई को पकड़ लेती है, हमको इसको खींच के निकालना पड़ता है बाहर, है ना। आसानी से नहीं निकलते हैं, ये बोलते हैं हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। तो क्या होता है, अगर हम किसी पौधे को भी जब जमीन से निकालते हैं तो हमको खींच के निकालना पड़ता है। ये पौधे को स्थिर करके रखती है, मतलब जो जड़ें होती हैं ना हमारी मिट्टी को भी बचाने का काम करती हैं। जैसे खूब तेज पानी वानी आता है ना तो मिट्टी बह के चले जाती है। मृदा अपरदन पढ़ा होगा आपने, सॉइल इरोशन।
तो मृदा बह के चली जाती है और मिट्टी नहीं रहेगी तो फिर वो दूसरे पौधे कहाँ से उगेंगे। लेकिन ये जो पौधे होते हैं इनकी जड़ें जमीन में जाती है तो ये उसको स्थिर करके रखती हैं, एकदम सेट करके रखती है, उसको बहने से भी रोकती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जड़ों में भी कई प्रकार के डिफरेंस हमको नज़र आते हैं। कोई जड़ रेशेदार होती है तो कोई एकदम सीधी सी होती है ना। तो इन आधार पर भी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो एक बीजपत्री द्विबीजपत्री भी हमको पता चल जाएगा, है ना, वो भी हम समझ सकते हैं। कैसे, ये सब मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए, मुख्य जड़ जो होती है ना उसे हम मूसला जड़ कहेंगे, और एक और साइड में जो निकली होती है बहुत सारी बिल्कुल बराबर बराबर होती हैं, वो काफ़ी सारी मात्रा में निकली होती है। देखो चित्र देखो तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। ये एक पौधा है, इसकी जड़ कैसी है, लंबाई में नीचे जा रही है। और यहाँ पर देखिए इसकी ये बराबर बराबर है, काफ़ी सारी है। इस पौधों की क्या खासियत होगी कि इसकी जड़ जमीन के ऊपर ऊपर होती है, हम इनको आसानी से उखाड़ के फेंक सकते हैं। लेकिन यहाँ जो मूसला जड़ होती है ना ये काफ़ी गहराई में जाती है। जितने भी बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना सब में मूसला जड़ होती है, ताकि वो जितना, देखो नींव घर बनाते तो नींव देखिए जितनी नीचे भी काफ़ी खोदना पड़ता है तब ऊपर बिल्डिंग बनती है। ऐसा पौधों के साथ भी होता है, जड़ें गहराई में जाके उसको स्थिर करके रखती है तो पौधा और ऊंचाई पे अच्छा पहुंच सकता है। मान लो ये ऊपर ऊपर ही रहेगी इस तरह की तो ये ऊंचा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जितने भी द्विबीजपत्री है जैसे आम, पीपल, अमरूद और जितने भी बड़े पेड़ होते हैं या छोटे पेड़ भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े बड़े होते हैं। हम देखिए चने का देखेंगे और जितनी भी तुअर है, मूंग है, इनके जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना ये भी द्विबीजपत्री में आते हैं। द्विबीजपत्री मतलब जिनको खोलो ना तो उनके जो बीज होते हैं ना वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। कभी दालों को देखना सब द्विबीजपत्री में आएंगे, उनको खोल सकते हैं हम। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो मूसला जड़, तो ये मूसला जड़ किसका कैरेक्टर हो गया, ये मूसला जड़ द्विबीजपत्री का कैरेक्टर हो गया। और यहाँ पर हमने ये देखिए फाइब्रस रूट बोला जाता है इनको, है ना, फाइबर जैसी दिख रही है, जैसे घना जंगल हो रहा है। तो ये वाली इस तरह की ये एक बीजपत्री का कैरेक्टर हो जाएगा। तो ये हम जड़ों को भी समझ गए। अब यहाँ पर देखिए 2 चीज़ों को और दिखाया, ये किसका है, मक्का, और ये किसका बीज है, चना। हम लिख लेंगे यहाँ पर ए वाला मक्का, बी वाला चना। अब इनमें भी देखिए अंतर, ये कौन सा एक बीजपत्री है। देखिए इसका अगर हम मक्के को काटते हैं तो 2 भागों में उसमें 2 अलग अलग फलक नहीं होते हैं, यहाँ पर हो जाएंगे इसके चने के 2 अलग अलग दाल निकल जाती है ना। अब यदि इसका हम ऊपर वाला ये वाला पोर्शन तो ये प्रहोर बनाएगा, ऊपर पौधा लगेगा, और नीचे वाला देखिए तो यहाँ जड़ बनेगी। अब इसमें भी देखिए ये ऊपर प्रहोर यानी कि ऊपर का पौधा बनाएगा और ये इसकी जड़ जा रही है तो इसकी जड़ कैसी है, मूसला जड़। अभी थोड़ा और डिवीजन होना दो, इसमें बहुत सारी बन जाएंगे। जितने भी एक बीजपत्री के उदाहरण भी बता देती हूँ, जैसे मक्का है, बाजरा है, जो भी गोल गोल दिखेंगे ना जिन्हें पार्ट में डिवाइड करेंगे सबको आप एक बीजपत्री में रख दीजिए। घास है, बांस है, ये सब आएंगे इसमें। अब देखो यहाँ पर हम इस टेबल को भी फिलअप कर सकते हैं। पौधे का नाम एक लिख देंगे हम यहाँ पर मक्का। शिरा विन्यास कैसे होगा, पैरेलल होगा, समानांतर होगा, और जड़ कैसी होगी, झाकड़ा या फिर रेशेदार या फाइब्रस रूट भी बोलेंगे। 3 नाम बता दिए मैंने आपको, है ना। फिर यहाँ पे लेंगे हम चना, और चने का शिरा विन्यास कैसा है, रेटिकुलेटेड यानी कि जालिकावत, और जड़ कैसी होगी इसकी, मूसला। तो ये हमारी ये भी कंप्लीट हो गई। अब पता है बहुत सारे जो होते हैं ना ये जड़ें, इनको भी हम खाते हैं। देखो पत्ती तो मैंने आपको बताई दी थी, पालक, धनिया, ये पत्तियां खाते हैं हम। तना भी खाते हैं। कौन सा तना, आलू। आलू क्या है, तना है। जिसमें नोड इंटरनोड प्रेजेंट होती है वो तना कहलाता है, और आलू में प्रेजेंट होती है। तो आलू किस में आता है, तने में। तो तना भी हमने खा लिया, पत्ती भी हमने खा ली, अब बची थी जड़ें, उनको भी खाई लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम, ये सब क्या हैं, ये सब जड़ें हैं। और जड़ें ये मोटी मोटी क्यों हो जाती है जो जड़ें हैं फूल कर, क्यों, क्योंकि इनमें भोजन भंडारित करके रखता है। जो पौधा अपना खाना बना रहा है ना वो तीनों जगह पे रख सकता है, पत्ती में भी रख सकता है, तने में भी रख सकता है, और जड़ में भी रख सकता है। तो यहाँ पर क्या करा है उसने, स्टोर करके अपने फूड मटेरियल को कहाँ पे रखा है। बेचारा पौधा अपने लिए खाना बनाता है लेकिन यूज़ हम लोग कर लेते। तो यहाँ पर वो अपना भोजन स्टोर करके रखता है इन जो जड़ें होती है ना, ये चीज़ें फूल जाती मोटे, तो उसके अंदर
ठीक। अब इसके बाद में आ जाती हैं हमारे फूल, सुंदर सुंदर फूल, देखकर ही मन हो जाता है खुश। कई कीड़े होते हैं जो इनकी ओर आकर्षित होते हैं, वैसे वो भी लालची होते हैं कीड़े। किसके लिए आते हैं वो? मकरंद के लिए, जो उनमें रस होता है उसको चूसने आता है। और कई तरह की सुंदर सुंदर, हम देखो एक फूलों से और फायदा है, सुंदर सुंदर चिड़ियाँ भी आती है फूलों के पास में, कुछ कीड़े खाने आती है और कुछ रस पीने आती है ना, कितनी सुंदर लगती है चिड़ियाँ भी, है ना। तो बस अब हमको इन फूलों के बारे में ही जानना है। तो देखा 3 तरह का इसमें शो दिया है, एक में सिर्फ तना दिखा है, दूसरे में पत्तियां भी हैं, और ये तीसरा जो हम देख रहे हैं इसमें फूल भी लगे हुए हैं। अब यहाँ पर और कई फूलों के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे धतूरा है, गुड़हल है, गुलाब है, बैंगन, भिंडी, इन सब को हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अब आपको एक काम और करना है, आप पहले मैंने बोला था तने को देखना, फिर बोला पत्ती को देखना, अब जड़ को देखना, अब आप देखना फूलों को। तो अलग अलग फूल जो रहते हैं ना, वो अलग अलग तरह के रहते हैं। सब फूल एक जैसे नहीं होते हैं। हाँ, जो उस पौधे में लगा है वो एक जैसा है, बाकी हर फूल में डिफरेंस होता है। तो आप उसको ध्यान से देखिएगा। कुछ फूल जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, कुछ फूल होते हैं जो अलग अलग होते हैं। तो अब हम इनके बारे में ही हमको पूरा समझना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो गुलाब का फूल होता है ना, जब ये कली बना होता है, तो यहाँ बाहर ये ग्रीन कलर की रचना नजर आ रही है ना, ये इसका थैलेमस है, और इस पूरे पोर्शन को हम बाह्य दल के नाम से जानते हैं। और इसका जो अंदर वाला पोर्शन होता है ना, ये खिला हुआ पंखुड़ियाँ वाला, इसको हम अंतःदल के नाम से जानते हैं। तो ये हो गई इसकी पंखुड़ियाँ। अब हमको ये देखना है कि ये किस तरह के होते हैं, कितने इनमें बाह्य दल हैं, जुड़े हैं या स्वतंत्र है। बाह्य दल और जो पंखुड़ियाँ हैं उनका रंग कैसा है, उनकी संख्या कितनी है। किसी किसी में पंखुड़ी 3 या 4 होती है, और किसी किसी में देखो ना, यहाँ गुलाब में हम देख रहे हैं कितनी सारी पंखुड़ियाँ हैं इसमें, सबका अलग अलग है। अच्छा, इस आधार पर हम इस टेबल को भी फिलअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है गुलाब का नाम, अलग अलग कलर के हैं। बाह्य दलों की संख्या या रंग, तो 5 रंग अलग अलग कई प्रकार के होते हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, बहुत तरह के गुलाब होते हैं। अब इनकी पंखुड़ियाँ कैसी जुड़ी है या स्वतंत्र है, यहाँ तो हमने चित्र में देखा है ना, देखो सब अलग अलग हैं, तो हम यहाँ स्वतंत्र लिखेंगे। पू के असर कैसे हैं, ये भी स्वतंत्र होते हैं, और इसमें स्त्री के असर एब्सेंट उपस्थित होता है ना, ये भी हमको लिखना है। फिर अब देखिए, मैं ये वहाँ पे ये किसका पौधा दिख रहा है, ये घंटाकार पुष्प है। ये घंटाकार पुष्प जो है इसका एग्जाम्पल है धतूरा। आपने देखा होगा कैसा रहता है, पूरी नलिका जैसा बना होता है, सुंदर से व्हाइट कलर का। ये धतूरा जो होता है ना, इसके गोल गोल कांटे वाले जो निकलते हैं, उसके बीज खाने से पागल भी हो जाते हैं। तो वो जो धतूरा होता है ना, उससे मेडिसिन भी बनती है है ना। सबके फायदे भी है तो नुकसान भी है। जो शंकर भगवान को चढ़ाते हैं हम लोग, है ना, ये धतूरे का फूल है। तो ये देखिए किस तरह से ज्वाइंट होता है यहाँ पर। फिर अब हम आ जाते हैं हमारे इस फूल के द्वारा हम पूरे इस चैप्टर को समझेंगे। तो देखिए ये है गुड़हल का फूल। मैं एक फूल आप लोगों को दिखाने के लिए भी लाई हूँ, बड़ा ही सुंदर नज़र आता है। ये फूल गुड़हल का कहलाते हैं, इस इंग्लिश में इसको हिबिस्कस कहा जाता है ना। तो ये देखिए इस फूल में यदि हम देखते हैं तो ये इसके बाह्य भाग नज़र आ रहे हैं, है ना। ये बाह्य दल है, ये ग्रीन कलर का जो नज़र आ रहा है ना। अब ये देखिए ये सब यहाँ से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ ऊपर से ये खुला हुआ है। तो ये क्या हो गया, इस फूल का ये जो रेड फूल है ना, इसका ये बाह्य दल हो गया। ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है ये। अब ये जो रेड कलर का दिख रहा है ना आपको, ये कैसा है, स्वतंत्र है। अलग अलग पत्तियां हैं इसमें, अलग अलग है ना, ये देखिए ये अलग अलग है। और इसको हम पूरे ये जो कलरफुल वाला है, इसको हम अंतःदल के नाम से जानेंगे। अब ये इसकी क्या हो गई, पंखुड़ियाँ, है ना। ये पंखुड़ियाँ हो गई ना सब इसकी। अब इसके अंदर जो मेन चीज़ होती है ना फूल के अंदर पढ़ने के लिए, वो ये वाला पोर्शन होता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, ये इसका फीमेल पार्ट है। ये जो लटक रहा है ना, मैं ऐसे लटका के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये क्या है, इसका फीमेल पार्ट है। और यहाँ पर ये छोटी छोटी से तंतुनुमा रचनाएं नहीं दिख रही है, ये क्या है, इसका मेल पार्ट है ना। ये देखिए कैमरे में आपको नजर आ रहे होंगे, ये सब क्या है, इसके मेल पार्ट है। और इसमें क्या लगे होते हैं, अब इनकी पूरी स्ट्रक्चर समझेंगे। फिर से मैं आपको वापस इस फूल को लेके आऊंगी, पहले समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये छोटे छोटे जो लटक रहे थे, बहुत छोटे जो है वो उसके पुकेसर हैं, है ना, स्टेमन है। और ये स्त्री केसर है, इसे गाइनीशियम भी
कहा जाता है। अब इस फूल का ये वाला जो पोर्शन है इसे हम अंतःदल और ये बाह्यदल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इस एक जो पुकेसर है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें एक ये डंडानुमा रचना दिख रही है जिसे हम तंतु या फिलामेंट कहते हैं। क्या कहेंगे इस लाइन को? ये ग्रीन कलर की शो हो रही है, इसे हम तंतु या फिलामेंट कहते हैं। और इसके ऊपर देखिए ये इस तरह की रचना है ना, यहाँ भी है परागकोश, इसको इंग्लिश में एंथर कहा जाता है ना। इसके अंदर क्या रहते हैं? पोलन ग्रेन। इसके अंदर छोटे छोटे पोलन ग्रेन, बहुत सारे पोलन ग्रेन भरे होते हैं और पोलन ग्रेन को हिंदी में बोलते हैं परागकण, है ना। तो ये किसकी संरचना हो गई? पुकेसर की। अब और आगे पढ़ेंगे हम, है ना। अभी मैंने आपको दिखाई थी ना बीच में एक लटकन जैसी जो लटक रही थी, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसे हम स्त्री के केसर या गाइनिशियम कहते हैं ना। जायांग भी कहते हैं इसको, एक और नाम है हिंदी में जायांग। तो इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें क्या होता है, बीच में ये फूली हुई, नीचे की ओर देखेंगे ना तो इसी फूली हुई रचना, इसे हम अंडाशय के नाम से जानते हैं या ओवरी भी बोलेंगे, है ना। यहाँ पर एक पतली सी ये डंडीनुमा रचना नजर आ रही, इसको हम वर्तिका कहेंगे या स्टाइल, इंग्लिश में उसको स्टाइल बोलेंगे। और ये ऊपर वाला जो लेयर नजर आ रहा है ना, ये वाला पोर्शन, इसे हम स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहेंगे, है ना। ये बहुत खूबसूरत होता है। देखो मैं इसमें दिखाती हूँ आपको, इस फूल में ये वाला पोर्शन क्या कहला रहा है? स्टाइल। और यहाँ पे देखिए ये रेड कलर के ऐसे बूंदी बूंदी दिख रही है आपको, छोटी छोटी, ये बड़ी खूबसूरत मखमल जैसी, ये इसके स्टिग्मास हैं। तो ये पूरी, अब इसको यदि हम हटाएंगे ना, इस पौधे को, इसकी पत्तियों को यहाँ से ये ऐसे करके ऐसे हटा दीजिए। ये 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो क्या समझ में आया? संख्या कितनी हो गई इनकी पत्तियों की? संख्या हो गई 5। और इसके बाह्य दल भी देखो, 1 2 3 4 और ये 5, बाह्य दल भी इसके 5, यानी कि इसका कैलिक्स भी 5, कोरोला भी 5। इंग्लिश में इनको कैलिक्स और करोला बोला जाएगा। अब ये पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है, ये मोटा सा, ये इसका अंडाशय है, ओवरी है, और ये इसकी पूरी वर्तिकाग्र है। ठीक, ये वर्तिका स्टाइल है और यहाँ पे जाके इसका स्टिग्मा है ना। तो अब इसको हम आगे देखेंगे, जब इसको हम 2 तरह से कट कर सकते हैं। आप पहले इसमें देखिए, अगर हम इसको लंबाई में काटते हैं, लॉन्गिट्यूडनल कट करते हैं, तो इस तरह की रचना आती है। और इसका टीएस काटते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबाई में काटना, और टीएस ये वाला इस तरह का पोर्शन इस तरह से काटेंगे, गोलाई में काटेंगे। जब हम इसको गोलाई में इस तरह से काटेंगे तो इसमें बीच में बीजांड की संरचना यहाँ पर नजर आ रही है। ये छोटे छोटे बीज जो बनते हैं ना, उसके पूर्व की रचना है ना। बाद में ये किस में बदल जाएंगे? जब इनमें परागण हो जाएगा, यानी कि परागकण आके इनके साथ मिल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ये बाद में बीज बन जाएंगे। अभी बीज नहीं है, अभी बीजांड है, ओव्यूल है ये। यदि हम इसका इस तरह से एलिस काटेंगे ना, तो ये इस तरह से सेट नजर हमको आएंगे। तो देखो इसका मैं इसको करके भी बताती हूँ। देखो ये आप लोग ब्लेड से कीजिएगा इसको एक्सपेरिमेंट, इसको खोल के भी दिखाती हूँ मैं आपको, है ना। ये देखिए, इसमें पराग नलिका भी नजर आती है ना, पराग नलिका भी बनी हुई रहती है। देखिए ये पोर्शन, ये मैंने इसको भी हटा दिया है। ये जो नज़र आ रहा है, अभी हो सकता है आपको इसमें कैमरे में ये नज़र ना आए क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, अब ये बन रहे हैं। ये देखिए, ये जब मैंने इसको कट किया है ना, तो यहाँ पर ये शो हो रहे हैं, बहुत छोटे हैं, है ना। आप लोग खुद से करेंगे ना, आपको ये बहुत अच्छे से दिखेंगे, छोटे छोटे बीज जैसे नज़र आएंगे, है ना। इसको इस तरह से कट करते, ये देखिए ब्लेड से कट कर रहे हैं। तो ये कौन सा कटिंग हो गया है? एलएस कटिंग, है ना, अनुदैर्ध्य काट बोलेंगे। और ये टीएस कटिंग है इसकी, और ये इस तरह का इसमें नजर आएगा। छोटे छोटे बीजांड हमने देख लिया ना, बीजांड यानी छोटे छोटे अंडे, ओव्यूल्स।
तो ये हमारा पूरा ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपने जड़, तना, पत्ती, इनके लक्षणों के बारे में देखा, फिर पुष्पों की संरचनाओं का भी हमने अध्ययन करा। तो इस तरह से एक पूरा फूल होता है जिसके बारे में हम जान सकते हैं। अब जब भी आप किसी गार्डन में जाएंगे या कहीं पर जाएंगे ना, तो इन फूलों के बारे में आप अच्छे से देखिएगा कि ये कैसा है, इसका फीमेल पार्ट कौन सा है, इसका मेल पार्ट कौन सा है ना। आशा करती हूँ आप लोगों को सबको मेरा ये जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा चैप्टर, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मुझे लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, बाय।